हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक सेंटर इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जितने भी आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हो सके उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है 50% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है। ठीक है, तो x y का कितना परसेंट होगा इस इक्वेशन से निकालना है। सबसे पहले दोनों में परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दोनों में परसेंटेज कैंसिल हुआ और 0 से 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ बचा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब छोटा बड़ा को चेक कर लेते हैं। तो y वाले को एक तरफ और 5x और x वाले को एक तरफ। तो 5x माइनस 3x, ठीक है, ये इस तरफ आ गया और ये वाला ये इस तरफ आ गया और ये वाला इस तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y और माइनस इधर आ गया प्लस, तो 5y। ये हो गया 2x, इधर हो गया 8y। इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2 4 जा, तो x इज इक्वल टू 4y मेरा आया है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ x इज y। तो हम लोगों को रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा y बाई एक्स इंटू 100, बट y का y रहेगा और x के जगह आ जाएगा 4y। इस इक्वेशन से मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, y से y कैंसिल इंटू 100। तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो ऑप्शन कौन सा होगा ये देख लेते हैं। 20% नहीं, 30% नहीं, 25% सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर हो गया 19 का सी। ठीक है, तो इसी तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है मिस्टर जोनस गेव 40% ऑफ मनी ही हैड टू हिज वाइफ। मतलब जैसे, ठीक है, तो 40% मनी जो है वो अपनी वाइफ को देता है। कौन? मिस्टर जोन्स। और ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो जैसे 100 रुपये अगर कौन कमा रहा है? मिस्टर जोन्स। उसने वो 40 रुपये वाइफ को दे दिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसके पास रिमेनिंग बचे 60 रुपये। ठीक है, एंड ही ऑल्सो गेव 20% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो इसका जो 20% है मतलब माइनस जो भी 60 का, वो इसने अपने चिल्ड्रन को दिया। और चिल्ड्रन कितने हैं? रिमेनिंग अमाउंट टू हिज 3 सन्स को दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ तक। हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस अमाउंट। तो जितना भी और बचा पैसा उसका हाफ अमाउंट वो मिसलेनियस आइटम में खर्च कर देता है। तो रिमेनिंग अमाउंट इसके पास बचता है 12,000 रुपये। वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। हाउ मच मनी डिड मिस्टर जोन्स हैव इनिशियली। ठीक है, तो ये बोल रहा है तो अब क्या, कितना पैसा मिस्टर जोन्स के पास बचा। तो इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, लॉन्ग मेथड से भी करेंगे। तो पहले पहले लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, फिर लास्ट में इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे ये कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हम लोग जो भी इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, इनिशियल अमाउंट उसको हम लोग x मान के कर लेते हैं। तो मनी गिवन टू वाइफ, कितना मनी गिवन किया है? तो 100 में से 40 गया तो 40 गया है, यानी कि 40/100x, क्योंकि ये 40% बोला है। और ये काट पीट के लास्ट में 0 से 0 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 2/5x। ये हम लोगों ने मतलब उन्होंने अपनी वाइफ को दिया है। ठीक है, तो अब बैलेंस कितना बचा? तो अब बैलेंस बचेगा टोटल x माइनस 2/5x। तो बैलेंस यानी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा 3/5x। ये 5x यहाँ 5x हो जाएगा, 5x माइनस 2x 3x, 3/5x। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, यही आएगा। उसके बाद मनी गेव टू 3 सन्स। तो 3 सन्स को कितना मनी दिया गया ये कर लीजिएगा। तो 3 इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 सन्स को मनी दिया गया
कितना दिया गया 3 इंटू कितना परसेंट 20%, ये देखिए तो ये हो जाएगा 20% दिया गया कितना मतलब क्यों 3x बाई 5 इतना मनी उन्होंने बांटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 वन ज़ा 5 फोर ज़ा, ठीक है यहाँ तक गया। उसके बाद 4 वन ज़ा और 4 25 ज़ा आ रहा है, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9x बाई 5, ठीक है, तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9x बाई, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा होगा तो 3 सन को दिया गया 20/100 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 3/5x है, ठीक है, तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9x बाई 25, ओके, फिर से इसको मिटाओ यार, 9x बाई 25। उसके बाद रुक गया 4 2 Z 4 5 20, हाँ ठीक है, उतना दिया गया। उसके बाद अब बैलेंस कितना बच रहा है, अब बैलेंस बचा सब चीज़ देने के बाद, वो बच रहा है 3x बाई 5, इतना बचा बैलेंस 3x बाई 5 माइनस 9x बाई 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15x हो जाएगा, तो 15x माइनस 9x तो 6x बाई 25, ठीक है, तो ये हमारा अब बैलेंस बचा। अब अमाउंट क्या है, द अमाउंट नाउ लेफ्ट, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो द अमाउंट नाउ वाज स्पेंट ऑन हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम, ठीक है, तो हाफ ऑफ जो भी अमाउंट है, ठीक है, उसको क्या है किस में डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, जो ये 6x, हाँ 6x बाई 20, तो अब इसमें जो भी अमाउंट है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक पर डिपॉजिट कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो 1/2 इंटू 6x बाय 25, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ आ गया 3x बाय 25, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद तो अब रिमेनिंग जो कितना बच रहा है इसके पास, तो रिमेनिंग अमाउंट 12,000 है, तो इसके पास रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना है दैट इज 12,000, बट नहीं, तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट x माने है वो 3x बाई 25 है, तो इसको इक्वल कर देंगे 3x बाई 25 इज इक्वल टू 12,000 के। अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 3 0 और x, ये 3 कैंसिल आउट हो चुका है, एक मिनट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, उसको ठीक कर दे, 3 ये हो जाएगा 4,000 और 25 इंटू 4 हो जाता है 25 इंटू 400, तो दैट इज 1,000,050, ठीक है ना, ये तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसका किसका इनकम है, किसका इनकम है, मिस्टर जोन्स का जो इनिशियली इनकम था वो 1 लाख रुपीज़ था। तो ये एक लॉन्ग मेथड है करने का, ठीक है, सही है ये भी तरीका, बट हम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से आपको एक बार और ट्राई छोटे तरीके से करते हैं, ठीक है, छोटे तरीके से इसको साइड करके, ठीक, चलिए यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट से, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर इनिशियल अमाउंट उसका 100 था, ठीक है, उसने वाइफ को दे दिए 40, यानी 40 निकाल के 40 दे दिए, तो अब बैलेंस अमाउंट इसके पास 60 है, अब इसका 20%, ठीक है, तो 60 का 20% हो जाएगा 20/100, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 2 6 ज़ा 12, तो 60 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका 48, तो 48 60 में से 20% अपने सन्स को दे दिए, ठीक है, तो मतलब 12 उन्होंने दे दिया, तो फिर हमारे पास बचा कितना 48, ठीक है, 48 बचा, यहाँ तक क्लियर, तो हमारे पास अब 48 बैलेंस में है। अब इस 48 से हम लोग क्या किए, इनटू हाफ, है ना, हाफ किए तो कितना बच गया 24, अब हमारा रिमेनिंग अमाउंट, और हाफ 24 बैंक में जमा हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 12,000 उसके पास रिमेनिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 12 सॉल्व करते हैं, रुकिए, ठीक है, अब ये 1000 को हटा देंगे,
तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 12 टूज़ा हो जाएगा, फिर 2 फाइवज़ा हो जाएगा, ऐसे में तो ज़्यादा आंसर आ जाएगा। रुक जाइए, कुछ गलत कर दिया क्या? शुरू से करते हैं, शॉर्टकट में इसी तरीके से बनेगा। जैसे 100 रुपीज़ है इनकम, ठीक है, इसमें से 40% गया यानी -40, ये गया नहीं क्या कर दिया यार, क्वेश्चन में आते हैं। 100 में से 40% ऑफ मनी टू हेड हिज वाइफ, मतलब 100 रुपये था, मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग सैलरी 100 रुपीज़ थी, उसने 40 मतलब 40% इसके जो कमाई है, क्या बोला, मिस्टर जोनस गेव 40% ऑफ हिज मनी, तो 40% यानी 40 रुपीज़ इसने वाइफ को दे दिया, ठीक है, किसने? जोनस ने, ठीक है। उसके बाद 100, तो 100 में से हमारे पास 60 बचा। अब 60 में से 20%, ठीक है, यानी 60 इंटू 20/100, ज़ीरो कैंसल और 2 6 12, ठीक है, तो 60 में से 12, 20% 60 का यानी वो आ गया 12, तो 12 रुपये हो गया, ये हो गया, 10 में 2 गया 8, 5 में 1 गया 4, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 48, ठीक है। और क्या बोल रहा है? हाफ, उसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज लेफ्ट, नाउ हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट वॉज स्पेंट ऑन मिसलिनियस आइटम, तो मिसलिनियस आइटम में हाफ, इसका हाफ यानी 1/2 24 को उसने जमा कर दिया बैंक में, तो कितना बचा? हाफ मतलब तो 24 ही बचा, तो इनिशियली कितना था उसके पास, ठीक है, तो अब ये निकालना है, तो 24 इज इक्वल टू 12,000, ठीक है, ये हो गया 24, उसका सॉल्व करूँगा तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 2 इज इक्वल टू 1000 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 500 आ जाएगा, तो 5 लाख, बट ये नहीं है, तो ये वाले मेथड से नहीं बन रहा है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड से बन रहा है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा उसको मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, बाकी बनेगा इस तरीके से ही सॉल्व होगा, ओके। तो अब एक और इसका जो है ना शॉर्टकट मेथड एक और है, उसको मैं करा देता हूँ आपको। तो जैसे कि इनिशियल अमाउंट वही चीज़ है, फिर से एक्स ही मान लेते हैं, लेकिन इस बार लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है जैसे हाफ अमाउंट जो बचे अमाउंट का है, ठीक है, 100 उसका अमाउंट है, -3 इंटू जो भी सन को दिए, ठीक है, उसका % ऑफ एक्स ले लीजिए, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स टोटल का, और कितना रिमेनिंग है? 12,000, ठीक है। 3 इंटू 20 60 रिमेनिंग है, और ये 3 इंटू 20 हो गया 20%, और इसको इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा हाफ 3 60, यहाँ आ जाएगा 40, एक्स इज इक्वल टू 12,000, और ये हो गया 20, और 20 में से ये गया, कुछ फिर मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आया अपना वो चीज़। उसके बाद इसको आप कर सकते हो कैसे, हाफ इंटू 40/60, सॉरी 40/100 इंटू 60/100, तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, इंटू इज इक्वल टू 12,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस 4 6 24, 12 1 12, हाफ ऑफ कट गया, उसके बाद हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हुआ 40 इंटू 60 24,000, नीचे में 0 0 उस तरफ चले जाएगा, और 12 इससे कैंसिल होगा, अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, तो हाफ को रहने दीजिए, 4 6 24, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से एक नीचे में 10 10 100 100 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12,000 इंटू 100, 12 1 12, 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया वही चीज़ अपना 1 लाख, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला स्टेप नहीं था इसमें, ये यहाँ से जो भी आपको ये सब दिए हैं ना,
कि इतना परसेंट वो हुआ, कितना गया 40, तो 40 में गया तो 60 बचा, और उसी से ही आपको इसको सॉल्व करके रिमेनिंग आपको निकालना है। ठीक है, नहीं अगर ये समझ में आया नीचे शॉर्टकट वाला, तो आप ये लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% हैबिटेंट्स ऑफ विलेज हैविंग डाइड बाई ए कोलरा। ठीक है, चलिए, तो 10% इनहेबिटेंट है, ठीक है, वो क्या है, कोलरा से डाई होगा ये 10%। अब पैनिक सेट इन ड्यूरिंग 25%, पैनिक सेट आ गया 24 रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज, तो 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया डर की वजह से। द पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस टू 4050, तो पॉपुलेशन जो है 40 यानी 4050 से रिड्यूस हो गया। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ हैबिटेंट्स हम लोगों को निकाल के देना है। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेते हैं टोटल हैबिटेट, जैसे मान लीजिए 100 रहे होंगे या कुछ भी रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिमेनिंग कितने बचे। तो सबसे पहले ये क्या है, देखो 25% छोड़ दिए तो बचे कितने होंगे 75%, 25 छोड़ के चले गए, यानी कि 100 में से 25 लोग गांव छोड़ के चले गए, तो कितने बचे 75, तो 75%, तो 75/100 हो गया, इंटू 10% लोग कोलरा से मर गए, तो अब 10% लोग कोलरा से मर गए तो बचे कितने 90 बचेंगे, 100 में से 90 लोग तो बचेंगे, 10 लोग मरे तो 10/90/100। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिमेनिंग वो। ठीक है, तो ये है जो बचे जो गांव में हैं, तो ये इसका मल्टीप्लाई बाई आपका कितने बचे 4050 आपके बचे। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहला एज्यूम किया है कि 100 लोग गाँव में थे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से कैंसल आउट कर दीजिए इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और ये गया 5 8 ज़ा 40, और 5 8 ज़ा 40, और 5 8 ज़ा 40 हो गया, तो 4050, 5 8 ज़ा 40 कैंसल आउट, 5 0, तो 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 81 इंटू तो नहीं आएगा, तो 810 इंटू 5000 515 540, तो 810 बार में जाएगा ये। ठीक है, कितने बार में जाएगा 5 8 ज़ा 40, तो नहीं ये हो गया 5 15 ज़ा 5 8 ज़ा 40 510। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिर 5 से जाएगा क्या, चल भेज देते हैं यहाँ, 5 3 ज़ा ये हो गया 5 1 ज़ा 5 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 2 ज़ा चला गया क्या, 5 2 ज़ा 10, अब ये 3 1 ज़ा गया 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये 0 से ये 0 मैं अभी उड़ा देता हूँ। ओके, तो ये 0 से ये, तो ये 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा, तो ऊपर में बचा 9 6 ज़ा 54 6, और नीचे से कितना गया 0 1 2 3 0 जाएगा, तो 6000, तो 1 इज इक्वल टू अपना क्या आया 6000। ठीक है, तो 6000 अपना क्या है, तो जो पहले की पॉपुलेशन थी दैट इज इक्वल टू 6000। ठीक है, यही तरीका है जो ये मैंने आपको कराया, और उसी तरीके से सॉल्व करके बस आपको इसका क्या है जो भी क्या बोला चाहे आंसर है वो आ गया। तो 6000 हमारा बी से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, थोड़ा अलग तरीके शॉर्ट तरीके से हमने किया है बिना एक्स वैक्स माने। ठीक है, सबसे पहले देखिए 100 लोग थे गांव में, हम लोग एज्यूम किए 10% लोग मर गए किससे, कॉलरा से। 10% लोग मरे मतलब 100 में से 10 लोग मर गए, तो बचे कितने 90। अब 100 लोग में से डर के मारे 25 लोग गांव छोड़ के चले गए, तो बचे कितने 75। अब इसको आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इतने बच्चे लोग हैं और क्या बोल रहा है, तो रिड्यूस हो गया कितना 4050, तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया, तो 90/100 इंटू 75/100 इज इक्वल टू 4050। आप डायरेक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमने सॉल्व करके 6000 लाया था। ठीक है, चलिए क्लियर।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोला था फॉर्मूला हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन कई ठो लॉजिक से भी बन जाता है। अ सेल्समैन कमीशन 5% ऑन ऑल सेल्स अप टू 10,000, मतलब 10,000 के सेल में एक सेल्समैन को 5% कमीशन मिलता है। एंड 4% ऑन ऑल सेल एक्सीडिंग दिस, और 4% उसको जो भी उसका सेल है उससे ज़्यादा करता है उस पर। ही रिमिट्स ₹31,100 टू हिज पेरेंट कंपनी रिड्यूसिंग हिज कमीशन। तो इसको क्या है, इसको मिलता है 31,100 टू हिज पेरेंट कंपनी आफ्टर रिड्यूसिंग हिज कमीशन, जो भी उसका कमीशन हटा के। तो फाइंड करना है हम लोग को टोटल सेल क्या हुआ है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट मान लेते हैं टोटल सेल हमारा एक्स है, ठीक है, टोटल सेल एक्स हो गया। और एक ठो लिख लेते हैं टोटल सेल माइनस कमीशन जब हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कितना मिलता है, 31,100 टोटल सेल और कमीशन हटा के। तो सबसे पहले तो टोटल कितना है एक्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, टोटल सेल में से कमीशन माइनस करना है। तो कमीशन कितना है 5%, लेकिन 5% कमीशन किस में है, 5% कमीशन 10,000 में है। और प्लस 4% कमीशन किस में है, ऑन एक्सीडिंग दिस, मतलब x माइनस 10,000, और दैट इज इक्वल टू 31,100। बस अब इसको सॉल्व करना है, फिर लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाई 10,000 प्लस 4/100 इंटू एक्स माइनस 10,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ क्लोज, इज इक्वल टू 31,100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं कैसे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो x माइनस यहाँ पे बच गया 500 प्लस, तो 4x/100 माइनस 4 को करेंगे 2 ज़ीरो, तो यहाँ आ जाएगा 400, दैट इज इक्वल टू 31,100। उसके बाद x माइनस 5 में से 4 जाएगा 100 प्लस 4x/100। अब इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा, तो x माइनस ये हो गया 1 2 3 4 प्लस 4x का वैसे ही नीचे 2 ज़ीरो, नीचे 2 ज़ीरो, और इधर आ जाएगा 31,100, इधर आएगा 31,100, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी चलो यहाँ भी कर लेते हैं। 100x माइनस 1 2 3 4 प्लस 4x/100 इज इक्वल टू 31,100। तो 100 में से 4 गया 96x, माइनस 10,000 को उस तरफ ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगा तो 41,100, ठीक है। यहाँ तक माइनस उधर प्लस, ठीक है, बाय 100। यहाँ एक गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये बैक का है, हाँ, ये 96x है, ठीक है। इसमें से 2 ज़ीरो हटाएंगे तो 100, तो ये नहीं, वो नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास सब काट पीट के, ये ठीक था 31,100। इसमें सिर्फ 100 कटेगा, ठीक है, ये 10,000 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 100 कटेगा, तो बचेगा ये 31,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, 31,100। अब यहाँ पे क्लियर हो गया 24 25, तो यहाँ पे 96,000/100, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, ये 3 से जाएगा 3 3 3, ऐसे करके 32/100x। फोर एक्स बाई 100, यहाँ तक ठीक था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 2 ज़ीरो उड़ा गया 100, ठीक है।
तो 3 3 9 से गया, इसे ना उड़ा के 2 से उड़ाते हैं। चलिए कहाँ है 96x, 2 4 8, 2 8 16, और ये 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, फिर 0 0, ठीक है। फिर 2 24, 2 7 2 7 14, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा 2 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 12 और तो 12 3 तो 3 8 7 5 by 12, 12 3 36, 8 में 6 ये 2 7, फिर यहाँ आ जाएगा 5, तो 12 3 12 2 24, ये नहीं, तो यहाँ बचेगा 3 5, 12 3 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 12 2 तो 3 2 2 के आसपास आंसर आ रहा है। तो 3 2 2 क्या आंसर आ रहा है, 3 2 2 0 0, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा आंसर 3 2 2 0 के आसपास आ रहा है, मेरा पॉइंट में भी आ रहा है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन में मेरा मैच नहीं हो रहा है, और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा वो भी मुझे बता दीजिएगा कहीं पे अगर मैंने किया होगा तो। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ये किए हुआ है, मिल गया, यहाँ से हटाते हैं पूरा। ठीक है, सॉल्व सही हो रहा था पहले। हाँ, ये देखिए 500 -4, ठीक है। जब मैंने यहाँ से ओपन किया ना, तो ये -100, इसको भी माइनस मेरे को लेना था, ये मैं गड़बड़ किया, यही चीज़ हमारी गड़बड़ हुई बस, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो ये आ गया 31,100। उसके बाद इसको वो करना है तो 100x, इसको उधर ले जाके प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो 100x -4x बाय 100, और इस 100 को उधर ले गया तो ये 31,200 हो गया। अब देखते हैं, ये आ गया 96x बाय 100 इज इक्वल टू 31,200। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, सीधा देखते हैं। 2 4 8, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 5 20, 2 5 सॉरी 48 है ना, 2 4 हो गया, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 2 6 12, और 0 0, तो ये गया 24, 2 7 14, फिर यहाँ 1 कैरी, 2 8 16, फिर 0 0, फिर 2 से गया तो ये हो जाएगा 2 12, या 12, तो 2 12 ये हो जाएगा 2 3 6, और 2 9 18, और 0 0। ठीक है, अब हो जाएगा 2 6, अब ये हो गया 2 1 2, 2 9 18, और 2 9 18, 2 5 10, 0 0, ऐसे। ठीक है, 1950। अब इसको 6 से डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 1950, 6 3 18, 9 में डूंगे 6, 6 2 12, 5 में 2 3 0, हाँ से ये आ गया। तो x इज इक्वल बाई 100 इज इक्वल टू 325, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 32,500। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो गया, x का वैल्यू जो कि अपना मैच कर रहा है कौन से ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो साइन का मिस्टेक यहाँ पे हो गया था ना, जब इसको ओपन करने के बाद यहाँ से, यही वो मिस्टेक हुआ था उस टाइम, इसीलिए ही हमारा आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर पा रहा था। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज कोई क्वेश्चन ज़्यादा लंबा चल गया, इसलिए क्या है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। बाकी इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।